भैया ही थे, बोले फौरन इमरजेंसी वार्ड में पहुंचो और डॉक्टर को बता दो कि हम लोग गाड़ी का इंतजाम करके पापा को ले कर आ रहे हैं। अस्पताल वहीं था, वार्ड बॉय भी वहीं, थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने वाला नर्से वहीं, डॉक्टर वहीं जो मेरे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से थक गए होंगे। लेकिन एक पल में सारा नजारा बदल गया था। रोने से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए मैं नहीं रोई। मेरे पिता को अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में लाया जा रहा था। मुझे अगले कुछ मिनटों में सारा इंतजाम करना था। मैं दौड़ी दौड़ी गई और एक काउंटर पर पैसे जमा किए, दूसरे काउंटर पर रसीद जमा की और फॉर्म भरा। सब पता था मुझे अब इस अस्पताल में क्या कहां पे होता है। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर इंचार्ज के पास गई और उन्हें सब बताया। डॉक्टर बोले, अरे पेशेंट अभी आ रहे हैं, लेकिन आपको तो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब बड़ी खुशी खुशी आई थी मैं इस अस्पताल में, मेरी बड़ी बहन की डिलीवरी होने वाली है, लेकिन अब पापा आ रहे हैं। थोड़ी देर में बगल वाले नेकी अंकल की कार में पापा को लेकर भैया पहुंच गए। पापा की आंखें बंद थी। उनकी खांसी उनकी ऐसी हालत कर देगी कभी अंदाजा भी नहीं था। बाद में पता लगा कि तबीयत तो सुबह से ही बिगड़ गई थी, लेकिन दोपहर तक पापा की बेहोशी बढ़ती ही जा रही थी। शुगर का मरीज होने की वजह से ये अक्सर होता था उनके साथ, लेकिन इस बार उनकी चंद घंटों की बेहोशी ने डरा दिया था। शुगर लेवल कम होने लगा था। माँ ने कहा था, अब देर मत करो, जल्दी अस्पताल ले जाओ इन्हें। पापा की जिंदगी का ये बस दूसरा मौका था जब वो अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टर, अस्पताल, इन सब से दूर ही रहे हमेशा। बुखार भी हुआ तो तब तक दवा लेना टालते रहे जब तक हम लोग कहते कहते नाराज ना हो गए। डॉक्टर ने बताया कि सांस लेने में तकलीफ है इन्हें, पहले सक्शन करके देखते हैं। मैं और भैया कुछ समझ नहीं पाए। मुश्किल होता है गम सहना, एक बहरम खंजर की तरह तार कतार कर देता है मासूम रेशम से बने इस दिल को, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है गम छुपाना। अस्पताल के दो कमरों के बीच बट गई थी मेरी जरा सी जिंदगी। पापा का ख्याल रखना और उससे भी ज्यादा ये ख्याल रखना कि दूसरे कमरे में रेनू को भी ये भपक ना लग जाए कि उसके बिस्तर से मुश्किल से 20 मीटर दूर उसके पिता अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। वो बोली, अचानक सब यहाँ कैसे? इतनी उतावली मत करो भाई, बच्चा अपने टाइम से ही आएगा। मेरी जान ले रखी है इसने, सारा बदला लूंगी इससे। फिर बोली, अरे पापा कहाँ हैं? घर पर पेपर पढ़ना ज्यादा जरूरी है क्या? यहाँ बेटी दर्द के मारे टेढ़ी हुई जा रही है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। हम रेनू के सामने हंस देते, फिर बाथरूम जाकर बहाना करके रो लेते। सिविल अस्पताल के एक कमरे में हमारे खानदान का नया चिराग आने वाला था और दूसरे कमरे में हमारे खानदान का सूरज डूबने का मन बना रहा था। ऑपरेशन थिएटर में तेजी से अंदर बाहर जाती हुई नर्स से आकर भैया को बताया कि पापा को जल्दी से खून चढ़ाना था। बी पॉजिटिव का 3 बोतल खून जल्द से जल्द चाहिए था। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हम में से किसी का नहीं था। भाई और मैं फोन पर खून पता करने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ दीदी का बच्चा जन्म लेने को तैयार था और पिताजी की सांसें उखड़ती जा रही थी। फिर अचानक सन्नाटा सा छा गया और दोनों कमरों में डॉक्टर बाहर आए, बधाई हो बेटा हुआ है। और दूसरी तरफ, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके।